अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैर व आफियत के साथ होंगे आप। तो आज मैं आप हज़रात को बताने वाला हूँ कि आप अपने वोटर लिस्ट में जो आपका सीरियल नंबर होता है, जब आप वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पर आपको पहले वहाँ पर अपना सीरियल नंबर बाहर नोटिस बोर्ड में ढूंढना पड़ता है और फिर वहाँ उनको जाके बताना पड़ता है कि मेरा ये सीरियल नंबर है। फिर वो आपको वोट डालने की इजाज़त देते हैं। तो उस लंबी भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर रहता है। तो मैं आज आप हज़रात को यही बताने वाला हूँ कि आप अपना वो सीरियल नंबर कैसे ऑनलाइन उसको पता कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसके दो तरीके होते हैं पता करने के। एक तो ये है कि आप अपने वोटर हेल्पलाइन में अपना सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं अपने इलेक्शन कार्ड का नंबर डाल करके। दूसरा तरीका ये है कि आप वेबसाइट से वोटर लिस्ट डाउनलोड करें और उसमें जो आपका जो पार्ट होगा उसमें उसकी पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड होगी, उसमें जो सीरियल नंबर लिखा होगा वहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वोटर हेल्पलाइन से बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं। तो मैं इस वोटर हेल्पलाइन को ओपन कर लेता हूँ। आपने अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है सर्च यूर नेम इन इलेक्टोरल रोल। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आगे चार तरीके आगे कि सर्च बाई मोबाइल नंबर डाल के स्टेट सेलेक्ट करके फिर उस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। लेकिन यहाँ पर मोबाइल नंबर वो लिंक होने चाहिए इलेक्शन कार्ड से। दूसरा है सर्च बाई QR कोड। जो इलेक्शन कार्ड पे जो क्या वो बार कोड होता है उसको स्कैन करके, या फिर QR कोड होता है, दो होते हैं, तो उसको स्कैन करके आप अपनी वो सीरियल नंबर पता कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर सर्च बाई डिटेल। आप अपनी डिटेल डाल के नाम वगैरह एज वगैरह ये डाल करके आप पता कर सकते हैं। वो चौथा और जो सबसे आसान तरीका है इपिक नंबर। आपके इलेक्शन कार्ड पे जो नंबर होता है वो डालकर आप पता कर सकते हैं कि आपका सीरियल नंबर क्या है। तो मैं यहाँ पर अपना इलेक्शन कार्ड का नंबर डाल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं डालता हूँ अपना, तो बता देगा मुझे कि मेरा क्या सीरियल नंबर है। सॉरी, ये नंबर अगर डाला, ये देखो आ गया, मेरे सब डिटेल आ गई। यहाँ सबसे नीचे देखो पोलिंग स्टेशन से ऊपर सीरियल नंबर 368। यहाँ पर मुझे वोट डालने जाना है, वहाँ पर भी मिडिल स्कूल गोरसे छुंगा को बता रहा है कि कहाँ पर आपको वोट डालने जाना है। यानी पोलिंग स्टेशन पे आपको बता रहा है यहाँ पर। तो एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि आप क्रोम पर जाएंगे और वहाँ पर जा कर के सर्च करेंगे voters.eci.in/download #eRoll। नीचे आ गया इसका लिंक, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं कर लेता हूँ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं कर लेता हूँ पुंछ। उसके बाद आपको अपनी असेंबली हल्का क्या है आपका, जैसे मैं कर लेता हूँ मेंढर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना कैप्चा डाल देना है, ये वाला। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो पार्ट नंबर है उसको ढूंढना है। जैसे पार्ट नंबर जो होता है ये भी आप कैसे, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप वोटर हेल्पलाइन से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं अपना पता कर लेता हूँ, मेरा है जैसे 42 चुंगा बी। तो मैं आप उसको यहाँ पर फाइनल रोल 2024 के नीचे जो डाउनलोड का जो लिंक दिखा रहा है वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये डाउनलोड हो रहा है। थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो गए, मेरे पास PDF में हो जाएगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो
इलेक्टोरल वोटर लिस्ट है ये, और जब मैंने वोटर हेल्पलाइन से आपको तरीका बताया है, ये वाला सीरियल नंबर आप सिर्फ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या फिर असम्बली का एमएलए का इलेक्शन हो, उसमें आपका ये सीरियल नंबर रहने वाला है। लेकिन अगर आपका पंचायत का इलेक्शन है, सरपंची का या पंच का या फिर डीडीसी का आपको वोट डालना, तो वहाँ पर आपका ये सीरियल नंबर नहीं रहेगा। वहाँ पर भी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, वहाँ से जो वोटर लिस्ट डाउनलोड होती है, जब इलेक्शन आते हैं तो उससे पहले वहाँ पर वो वोटर लिस्ट अपलोड करते हैं, तो वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप पंचायत वाली इलेक्शन वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब इलेक्शन आएंगे तो मैं इंशाअल्लाह उस बारे में मैं आपको वीडियो का डाल के आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे पंचायत इलेक्टोरल रूल जो होते हैं वो आपको ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो वीडियो को इसी पर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।